हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस व्लॉग में स्वागत है। तो पता है अभी रात के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। तो फाइनली सारी चीज़ें हो चुकी हैं और क्लोई भी अपने बैग में आ गई है। तो चलो फिर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हमने सारी की सारी चीज़ें हमारी गाड़ी में रख दिया है और अब हम निकल रहे हैं। आई नो मैं 3 बजे निकलने वाली थी एक्चुअली, लेकिन मुझे 3:30 बज गए हैं। एनी हाउ नाउ इट्स टाइम टू गो। करते हैं गणपति बप्पा मोरया बोलकर निकलते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि 500 किलोमीटर चलना है, टस्की गिर मत। भाई साहब ये क्या है? ये क्या जा रहा है? इतनी बड़ी दही हांडी? नहीं, ये दही हांडी है इतनी बड़ी अभी जन्माष्टमी के लिए। नहीं बाबा, मजाक कर रही हूँ। तो हम लोगों ने आई गेस 150 या 170 किलोमीटर्स चला लिए हैं और मुझे इतना ज़्यादा नींद और आलस दोनों आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि हम आधे घंटे का अभी हॉल्ट लेते हैं और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। क्योंकि सच बता रही हूँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा झपक रही है और मुझे नींद में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है ना क्लोई? तू चला ले गाड़ी, ले। 1 यहाँ हॉर्न है और ऐसे ऐसे गाड़ी चला। जब से हम शुरू किया है ना हमने चलना, तब से क्लोई और टस्की सो रहे हैं। टस्की तो नहीं, टस्की इधर उधर मंडरा रहा है, लेकिन क्लोई तब से सो रही है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर बचे हुए हैं जहाँ पर हमें पहुंचना था, लेकिन उसके पहले पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे इतनी ज्यादा भूख लग गई है ना, एंड ऑल्सो यहाँ पर इतना ज्यादा पसारा हो गया, मतलब सारी चीजें निकल गई है सिर्फ खाना निकालने के वजह से। और टस्की और क्लोई तो मुझे अभी अलग ही परेशान कर रहे हैं। मतलब गाड़ी अगर बंद होती है तो वो बस इधर उधर, टस्की वो बस इधर उधर आना जाना शुरू है अभी इन लोगों का। खाना दिया है अभी तुझे टस्की, नाटक मत कर बिल्कुल भी। एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में लाया है ऑब्वियसली जो मैं हमेशा लाती हूँ, जो है साबूदाने की खिचड़ी। क्योंकि पता है ये ना टिक जाती है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक के भी इसको नहीं खाओ ना तो ये टिक जाती है। बाकी का जो प्याज वाला माल मटेरियल होता है ना वो पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा ये बनाती हूँ। एंड ऑल्सो साबूदाना जो होता है ना वो थोड़ा सा फिलिंग होता है, मतलब इससे ज़्यादा भूख नहीं लगती है एक बार इसको खा लो, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मैं साबूदाना ही बनाती हूँ। एक और रीज़न है, ये बहुत ईजीली बन जाता है। मतलब इट टेक्स ओनली आई गेस 10 मिनट्स, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट तैयार। ओके, तो हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर्स ही बचे हुए हैं। पता नहीं कैसे अचानक से बीच रास्ते में यहाँ पर बहुत एकदम खिली खिली धूप आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि मैं 500 किलोमीटर्स चला पाऊंगी वैसे गाड़ी, लेकिन ठीक है। सिर्फ 80 किलोमीटर्स बचे और 80 किलोमीटर्स बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बीच में पता है इतने गंदे रास्ते थे, मतलब मैं क्या बताऊं। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते मिले, लेकिन पिछले पैच में मतलब जब मैंने 250 किलोमीटर कवर किया उसके बाद इतने गंदे रास्ते, मतलब हर जगह सिर्फ डाइवर्जन्स थे, हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा था और ऊपर से बारिश के वजह से तो गाड़ी की पूरी लग गई थी। मतलब तुम लोग खुद देखो, मैं जस्ट गाड़ी धुलवा कर निकली थी और मेरी गाड़ी की हालत ये हो गई है। एनीवे, नाउ लेट्स गो और अपने डेस्टिनेशन की ओर ड्राइव करते हैं अभी। और हमें 1 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। नहीं, गूगल मैप्स में 1.5 घंटा बता रहा है, मतलब हम 3:30 या 4 बजे तक के पहुंच जाएंगे। तो हम बस हमारे रिजॉर्ट पहुंचने ही वाले हैं और हम फाइनली गोवा पहुंच चुके हैं। लेकिन पता है मुझे ना कहीं पे भी गोवा के वो बोर्ड नहीं दिखे, लाइक वेलकम टू गोवा। मैं डायरेक्टली गोवा में आ चुकी हूँ और मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं गोवा में कब एंटर हुई, क्योंकि इतने सारे डाइवर्जन्स थे ना रास्ते में कि क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे रियलाइजेशन
मतलब मुझे ऐसा जो रियलाइजेशन है ना वो हिट ही नहीं हुआ। मे बी शायद अब वो रिजॉर्ट जाकर होगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आइलैंड टाइप फीलिंग आ रही है पता है गाड़ी चलाने के बाद। हमारा रिजॉर्ट सिर्फ 700 मीटर्स की दूरी पर है और उसके पहले ही मुझे समुद्र दिख गया है। स्विमिंग मुझे आती नहीं है लेकिन समुद्र को देख के मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। मैं आप लोगों को हमारा रूम नहीं दिखा पाई अभी, वो बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। और मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई कि मैं ना एंड टाइम पे एक्चुअली अपना ट्राइपॉड रखने वाली थी लेकिन मैं ट्राइपॉड भी भूल चुकी हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं Insta360 का ट्राइपॉड लेकर आई लेकिन वो भी सिर्फ 3 फुट तक के ही लंबा होता है। एनीवे, हमारे जो रिजॉर्ट की सबसे अच्छी चीज़ है ना वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ दैट थिंग। हमारा जो रिजॉर्ट है इट्स अ बीच रिजॉर्ट, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं पानी में जा सकती हूँ। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सनसेट बीच, लेकिन अभी सनसेट हो नहीं रहा है क्योंकि मानसून सीज़न शुरू है और अभी जस्ट यहाँ पर बारिश आई थी। मैंने आप लोगों को बीच दिखा दिया है और अभी मैं मेरे रूम के एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, तो मैं आप लोगों को हमारा अभी रूम दिखाती हूँ। तो दिस इज आवर रूम। एंटर करते से ही यहाँ पे कुछ 2 सोफा टाइप, काउच टाइप रखा हुआ है। यहाँ पर टीवी है जिसका प्लग मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है एंड दूसरा जो ये लगा हुआ है वो है टस्की और फ्लोई का फाउंटेन। मैं ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें रख चुकी हूँ। आई नो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई है, जैसे कि ये तो पूरा का पूरा काउंटर ही बिखरा हुआ है, लेकिन ठीक है अभी हमारे पास रखने को जगह नहीं है इसीलिए। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, ये बेड क्या ही रॉयल फीलिंग दे रहा है यार इसमें। एंड आई गेस यहाँ पे रॉयल फीलिंग के मजे भी क्लोई उठा रही है। क्लोई, सारा बेड तेरा ही है। मुझे तो ऐसे देख रही है घूर घूर के जैसे कि क्या ही बताऊँ। और बेड पे क्लोई सोई है लेकिन बेड के बाजू में यहाँ पे टस्की सोया हुआ है। टस्की, हाय। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पता है मुझे ना पता ही नहीं था कि हमारे रूम में एक फ्रिज भी होगा, वरना मैंने ये जो मेरे बच्चे हैं ना इन दोनों का मैंने होम फूड ही लाया होता। आई वॉज नॉट अवेयर कि यहाँ पे फ्रिज है क्योंकि इनका जो होम फूड है वो बिना फ्रिज के ख़राब हो जाता है, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं। एंड आई लव द वाइब ऑफ आवर रूम, मतलब एकदम विंटेज वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ये सब गाँव में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मौसी, वो जो ऊपर लगा है उसको फैन मैंने मौसी को बोला ये ऊपर क्या लगा है, तो मौसी मुझे बोल रही है अरे उसको तो फैन बोलते हैं ना। हे भगवान, वो नहीं, वो जो लकड़ी जैसा ऊपर लगा है उसको क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा, पूरा एकदम गाँव वाली फीलिंग दिया है पता है। मतलब उन्होंने प्रॉपर एकदम विंटेज वाइब्स आ रही है। एनीवे, अब मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर आई हूँ तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और आप लोगों से ना थोड़ा 1-2 घंटे बाद मिलती हूँ। और मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गई है, मतलब एकदम तगड़ी नींद हो गई है और मैं डायरेक्टली 7:30 बजे उठ रही हूँ। एंड आई एम वेरी हंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा ही भूखी, क्योंकि सुबह ना मैंने सिर्फ और सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी खाई थी और उसके बाद कुछ फ्रूट खाया था, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ तड़ाकेदार खाना खाने के लिए। सो हियर इज़ द रेस्टोरेंट और मैं ऑलरेडी डिसाइड करके आई हूँ कि मुझे क्या खाना है।